बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी सुहेल रशीद साहब। आज हम बात करेंगे हुकूमत बड़ी अहम कानून साज़ी करने जा रही है और उसके बिल जो है वो पेश हो रहे हैं। ये तकरीबन पिछले 2 हफ़्ते से ये बहस जो है वो शुरू है कि हुकूमत कौन सी आइनी तरमीम करेगी जो जहाँ पे उनके नंबर पूरे हैं, सादा जो जहाँ पे उनको नंबर चाहिए वहाँ पे तो कानून साज़ी के हवाले से वो पै दर पै बिल जो है पेश कर रहे हैं। वो कौन कौन से हैं उस पर बात करेंगे, उसके इम्पेक्ट क्या आ सकता है, अदलिया हुकूमत महाजराई क्या ये आगे बढ़ सकती है या इसके असरात क्या होंगे, और आखिर में क्या आइनी तरमीम भी जो है वो कराने में हुकूमत कामयाब हो जाएगी। इसके अलावा हम बात करेंगे कि 6 जजेज़ का जो ख़त था वो 25 मार्च को वो ख़त आया, आज खुद नोटिस हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने वो केस समातें शुरू की, फिर वो मामला दब गए। तकरीबन 4 माह हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट में वो केसेस नहीं लगे और जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के हवाले से मुबैना तौर पर उनकी जो डिग्री है उसके सिंडिकेट जो है कराची सिंडिकेट की जो कमेटी की मीटिंग थी उसमें उनकी डिग्री और इनरोलमेंट को मनसूख किया गया है। लेकिन उसमें वहाँ पे जो ड्रामा हुआ और उसके बाद अभी क्या होने जा रहा है, और जो 6 जजेज़ का ख़त था उस ख़त को सही तरीके से एड्रेस ना करने की वजह से ये मामला जहाँ तक पहुँच रहे हैं। और आइंदा क्या जुडिशरी जो है वो हर दूसरे दिन किसी एक जज को जो है वो टारगेट करने का इंतज़ार करेगी। इस सारे तनाज़ुर पे जो है वो बात करते हैं। सुहेल साहब, सबसे पहले तो जो ये कानून साज़ी के हवाले से बात करते हैं, हुकूमत जो है वो सेनेट में 21 जज करने का जो बिल आया और वो कमेटी को भी भेज दिया गया और कौमी असम्बली का बिल आया, लेकिन ये आज नहीं तो बाद में फिर आ जाएगा, मनसूख आज जो है वो मौखर हो गया। तो 2100 या 2300 जज ये हुकूमत पहले करना क्यों चाह रही है? इसके पीछे आपको क्या मोटिव लगता है? देखिए, बज़ाहिर तो जो बताया जा रहा है जी कि केसेस पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। अच्छा। अब पेंडेंसी का इशू जो है ना छिड़ा है मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद से। अच्छा। कि जी सुप्रीम कोर्ट में बहुत केसेस पेंडिंग है तो जज मजीद आने चाहिए। एडहॉक जजेस तो 2 आ गए, हमने देखा। बज़ाहिर ये क्रिटिक तो ये कहते हैं जी कि जब देखा गया कि नंबर गेम पूरा नहीं है, ठीक है, जो हुकूमत की साइड है उसकी जो मन मर्जी के फैसले देने वाली वो जो नंबर वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मौजूद है वो नहीं है, क्योंकि कराची के जजेस ने भी कुछ 1-2 ने फैसला जब उधर दिया तो उसके बाद परेशानी बढ़ी और पहले एडहॉक जजेस आ गए। अब सेनेट में आया बिल जी के अदर देन चीफ जस्टिस 20 जजेस यानी बशमूल चीफ जस्टिस पाकिस्तान 21 जजेस होंगे। कौमी असम्बली में आया है जी के 23 होंगे। कौमी असम्बली वाला डेफर किया गया लेकिन सेनेट वाला जो है कायमा कमेटी को भेज दिया गया है। अब इसमें पीटीआई जो है, दिलचस्प बात यह है कि पीटीआई भी इसमें 2 जजेस बढ़ाने की हद तक पीटीआई भी मुतफिक है, एग्री है। ठीक है, वो कहते हैं जी कि 2 जजेस का इजाफा करना है तो कर लें, इससे ज़्यादा नहीं। इसमें एक और बात भी हो सकती है, हो सकता है पीटीआई ये समझ रही हो इनके पास सादा नंबर तो पूरे हैं इस किस्म की कानून साजी के लिए, चाहे जाए कि हम उसकी मुखालफत करें या 6 कर लें तो उसमें 2 पे ले आते हैं। ये भी सादा कानून साजी के लिए तो उनको है ही है ना। नंबर है। सादा कानून साजी से वो नंबर कितना भी बढ़ा सकते हैं, ये उनका मैंडेट है, वो तो वो करेंगे। करेंगे कब, क्यों, ये बड़ा सवाल बन गया है। अब इस पे असनाद मलिक साहब की जो खबरें हैं वो कह रहे हैं जी कि बारगेनिंग चल रही है। अच्छा। और कोशिश एक प्रेशर बढ़ाया जा रहा है, कोशिश प्रेशर भी बढ़ाया जा रहा है और कोशिश हुकूमत का एक हल्का ये कर रहा है जी कि जाने वाले को रोकने की कोशिश से ज़्यादा आने वाले की खुशनुदी पे मेहनत करें। ठीक है, ताकि आपका कुछ भला हो, वरना आप बहुत दूर तक 3 साल नहीं, फिर पीछे आगे जितने आने वाले सारों से आप पंगा लेने वाले। जी। तो उसी के तनाजुर में आप बिल आता है कभी एजेंडे पे, फिर वो मुखर हो जाता है। आज आया जो कौमी असम्बली में तो वज़ीर कानून साहब ने कहा जी कि खुद कहा जी इसको मुखर कर दे। कल सेनेट में बड़ी सैर असल गुफ्तगू हुई और हमने जब अमेंडमेंट्स लानी होगी तो धड़ल्ले से लाएंगे, डंके की चोट पे लाएंगे, हुकूमती साइड से लाएंगे और इंसाफ महंगा है, इंसाफ को सस्ता करने के लिए लाएंगे। अच्छा। ठीक है, बैरिस्टर गौर ने ये तजवीज़ दी थी कि जी आप छुट्टियां जो है ना वो ख़त्म कर दें, ठीक, जजों के वर्किंग डेज बढ़ा जाए तादाद बढ़ाने के बजाय। ठीक है। तो ये अब तक की सूरत हाल है। लेकिन इससे जो नंबर गेम अब देखे ना, फुल कोर्ट की अगर तश्कील होती है 23 में या इस तरह, तो जो मौजूदा एक पोजीशन बन चुकी है जिसमें आपको लगता है कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ साहब को कई ऐसे मामला हाई कोर्ट के जजेस का हो गया, खात का मामला हो गया, मौजूदा ये मैंडेट चोरी का जो एक बड़ा क्वेश्चन है इस पे हो गया, इन सारी चीज़ों के ऊपर जो हुकूमत को लगता है कि मेरे मनपसंद जो है ना मामला वो शायद ना आ सकें, तो इसलिए उनको लगता है कि मजीद जज वहाँ पे दें, कुछ अपनी सफोंगे तो शायद
नंबर आगे जरूरत पड़ने पे, अभी जरूरत है नहीं। नहीं सुहेल साहब, एक आईनी तरमीम हुई तो चैलेंज हो सकती है, वो तो चैलेंज नहीं, ये भी उससे पहले ये जो सादा कानून साजी पे देखा जा सकता है, चैलेंज होगी सादा कानून साजी। जजेस की तादाद बढ़ाने के हवाले से एक सिनेरियो मैं आपके सामने रखता हूँ। आज है 3 सितंबर, फ़र्ज़ करें कि अगले 10 दिनों में जैसा तैसा है, दोनों ऐवानों से भी, कमेटी से भी, सदर भी साइन कर देता है, गज़ट नोटिफिकेशन भी हो जाता है और वो कानून बन जाता है 13 सितंबर तक। तो 13 सितंबर को जुडिशल कमीशन के इजलास भी है, कवायद व ज़वाबित उन्होंने जजेस की तैनातियों के हवाले से करने हैं। तो उसके बाद फ़र्ज़ करें कि जजेस की तादाद बढ़ा देते हैं ये, तो जजेस की तादाद बढ़ाने के बाद चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब, उनके पास तो दिन होंगे 1 माह और 10-12 दिन, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता, पहले हमने देखा 6-6 माह 8-8 माह जजेस नहीं होते। मतलब सुप्रीम कोर्ट में अभी जो जजेस आए हैं, ये मलिक शहजाद और दूसरे, तो ये 4-5 माह बाद आए हैं, मतलब ये खाली थी ना। तो इसलिए मुझे ऐसा नहीं लगता कि तादाद हुकूमत बढ़ा देगी और फिर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ही लगाएंगे। मेरा ये ख्याल है कि अगर उनको कहा भी जाएगा तो वो नहीं लगाएंगे, और लगाना नहीं चाहिए। मतलब एथिकली भी कि आने वाला चीफ जस्टिस जो है उस मामले को देखे, जो जाने वाला है उसको जाने की, आने वाला साथ बैठा होगा जुडिशल कमीशन में, आने वाला भी साथ बैठा होगा। कौन सी मतलब उसमें कोई जल्दी है, तेजी है, कोई 1 महीने में केस खत्म करना है। चीफ जस्टिस आखिरी दिन तक चीफ जस्टिस तो है ना, और इस बार ये कहा जा रहा है कि जो जुडिशल पैकेज है ना, कोई मुबैना खुफिया पोशीदा, वो 24 अक्टूबर तक भी आप उसे एक्सपेक्ट करेंगे, वो आ सकता है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि 24 अक्टूबर तक, क्योंकि अल्टीमेटली गवर्नमेंट को पता है अगर कुछ भी नहीं होना और चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस बनना है, तो ये तो नहीं हो सकता कि अगले 3 साल उनके साथ माज़ाराई रखेंगे जब जो है इस हुकूमत पर इतने सीरियस नोयत के इलेक्शन, धांधली और दूसरे तीसरे इल्ज़ामात भी हैं। फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है, तो ये चीज़ें तो बहुत ज़्यादा हैं। एक तो हो गया ये जजेस वाला मामला, फिर इन्होंने कहा है जी तौहीन अदालत का कानून ख़त्म करेंगे। फिर वो डुअल नेशनलिटी की भी बात हो रही थी कि डुअल नेशनलिटी चले, वो तो कोई मसला नहीं, जब पार्लियामेंटेरियंस की नहीं है तो जजेस की भी नहीं होनी चाहिए, उसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन ये तौहीन अदालत वाला मामला है, आपको शायद याद हो जब 6 जजेस का ख़त आया था तो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब, उनके साथ भी मीटिंग हुई, उसके बाद भी एक डिबेट जनरेट हुई कि इन जजेस ने तौहीन अदालत की कार्रवाई क्यों नहीं की जब इनको अपोज किया जा रहा था। अच्छा, हुआ कुछ यूँ कि फिर उन्होंने अपनी फुल कोर्ट की और उन्होंने कहा इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस देंगे ये वो, और जस्टिस बाबर सत्तार के ख़त पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो गई, जस्टिस कियानी और उसके बाद जस्टिस तारिक जंगीरी साहब की। तो 3 तौहीन अदालत की कार्रवाइयाँ शुरू हो गई। जी जी। अब जब शुरू हो चुकी हैं, नोटिस हो चुके हैं, तो अब ये कहते हैं ये ख़त्म कर दो, कानून ही ख़त्म कर दो। लेकिन ये कानून इतना आसानी से ख़त्म नहीं हो सकता। ये सबसे पहले चैलेंज होगा अगर सुप्रीम कोर्ट में, तो ये जाता रहेगा, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद आइन का तकाजा है। आइन कहता है कि आपने लाजमी करनी है, तो अगर कोई अमल नहीं करेगा तो उसके खिलाफ क्या होगा? बिल्कुल, आप उसका एक आइनी प्रोविजन का फॉल आउट काट के नहीं फेंक सकते। ठीक है, सही है, वो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, और ऐसा नहीं हो सकता कि जी आप अदालत को ना, अदालत से आगे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही और उसके इम्प्लीमेंटेशन का जो एक हथियार है उसके पास कंटेम्प्ट। आज भी चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब कह रहे थे कि हमें पता है कि इन्होंने खुद कंटेम्प्ट का नोटिस जारी कर रखा है मुनार वाले मामले पर। नहीं, वो तो चैनल्स को भी कर रखा था, वो चैनल्स को भी कर रखा है। तो जब आप देखें ना, जब अमल दरामद नहीं हो रहा तब अदलिया क्या करेगी? अदलिया मतलब अपनी फोर्स हायर करे, फिर जाके जो इम्प्लीमेंट कराएगी, नहीं कुछ ना कुछ तो होगा ना। तो ये तरमीम नहीं ठहर सकेगी, इसको ले आए ये शौक से, ये ठहर नहीं सकेगी। ये सबसे पहले जाएगी जजेस की तादाद में इजाफे वाली, वो मेरा ख्याल है सस्टेन कर जाएगी अल्टीमेटली, क्योंकि उससे ये। अच्छा, माजी का भी एक किस्सा है, 1997 की बात है। जस्टिस सजाद अली शाह सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है, तो उस वक़्त की जो हुकूमत थी नून लीग की पंजाब में और मरकज़ में, उनके साथ उनकी ले दे शुरू हो गई। उन्होंने 100 मोटो एक लिया, पंजाब में फैसलाबाद में कोई इशूज़ था, तो उसके बाद जो उस वक़्त की नून लीग की गवर्नमेंट थी वो इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट ये आया था। उस वक़्त इंसदाद दहशतगर्दी की स्पेशल कोर्ट्स बनी थी, तो अदलिया ये कह रही थी कि वहाँ फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे नहीं होते समरी ट्रायल में और इस तरह की बात। तो फिर ये हुआ कि उसी के साथ जस्टिस सजाद अली शाह ने 12 सुप्रीम कोर्ट के जज थे, 5 नाम जो है वो दिए, भेजे हुकूमत को। उस वक़्त जो तैनाती का तरीक़ाकार था, तो हुकूमत ने 1 माह था या मखसूस टाइम में वो जो है वो तैनाती नहीं की, जिसकी वजह से माज़ाराई मज़ीद बढ़ी। और उस वक़्त दिलचस्प ये हुआ कि एक नोटिफिकेशन हुकूमत ने निकाल दिया कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 से 12 होगी। 12 पहले ही मौजूद थे कि 5 लगाने ही नहीं। तो ये पुरानी, ये नून लीग का नहीं, नून लीग का तरीकाकार है कि जहाँ फंसो कानून बदलो निकल जाओ।
मियाँ साहब, अब मियाँ साहब देखें ना, मियाँ साहब को तीसरी बार वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए सब कुछ बदला आपने, ठीक है। मियाँ साहब की फिर ताय्यात नाली ख़त्म करने के लिए आपको फिर बदलना पड़ा, ठीक है। मियाँ साहब की सज़ाएं ख़त्म कराने के लिए आपको कानून बदलने पड़े नैब के। तो ये उनको आदत है, इसमें कोई शक नहीं है, उनको आदत है। दूसरा, वो मियाँ साहब की जो अंडरस्टैंडिंग है, जो मेरा तज्ज़िया है इस पर, मियाँ साहब की अदलिया से रिलेटेड भी अंडरस्टैंडिंग यही है कि जैसे एक आईजी होता है ना, अपना बंदा लगा दो तो उसके बाद पूरी पुलिस काबू में। वो कहते हैं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी लगाने से ना एक छोटी अदालत जो है ना गुजरांवाला में, वो भी फिर मेरी काबू में होनी चाहिए, ठीक है। वो फिर मेरे खिलाफ फैसला क्यों देती है या मेरे मुखालिफ को रिलीफ क्यों देती है। अब देखें, वो अपने दौर में हुई सारी ज्यादतियों का ब्लेम देते हैं साकिब निसार को, जिसने उनका कोई केस नहीं सुना, ठीक है। उसके पीछे साइंस आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। वो समझते हैं कि यार ये चीफ था, इसके होते हुए ना ये तो बाकी छोटे हैं ना, ये सारा कुछ इसकी वजह से ये हुआ। मियाँ साहब ये समझते हैं कि एक चीफ जस्टिस इन्फ्लुएंस कर सकता है पूरे सिस्टम को। इसलिए जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं काजी फायज ईसा, इनसे मुतल्लिक जो दो बयानात है दोनों नवाज शरीफ साहब के करीबी साथियों के, एक राना सनाउल्लाह ने कहा जी कि वो हमें कह रहे हैं जी कि तरमीम आप कर लें सारों की, तो ठीक है, मुझे कबूल है। नजम सेठी साहब दोस्ती है मियाँ साहब की, उन्होंने भी ऐसा ही बयान दिया। तो मेरा ख्याल है लेकिन तारड़ साहब ने फिर वजाहत की नहीं, तारड़ साहब वजाहत नहीं करते थे। इसका मतलब है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब मौजूदा चीफ जस्टिस से खुश नहीं है, और वो इनको बदनाम भी कर रहे हैं, एक्सपोज भी कर रहे हैं, ठीक है। और उनकी कही हुई बातें ज़्यादा शायद लगा लिपट के, क्योंकि मियाँ साहब को लगता है कि क्या फ़ायदा हुआ जी, कह रहे थे जी अपना बंदा इसके होते हुए देखो जी वो साइफर से वो बरी हो गया, फलाने तो भी बरी हो गया। लेकिन एक चीज़ तो है कि इसको ये इसके होते हुए हमें नताइज नहीं मिल रहे, और मखसूस रजिस्टर भी पीटीआई ले उड़ी इसके घर से, तो क्या ऐसा चीफ है, चीफ जस्टिस जो है सबको शक हो जाता है। हुकूमत बार बार कह चुकी है, चीफ जस्टिस कह चुके हैं 2 दफ़ा, अटॉर्नी जनरल को, वज़ीर कानून 2 दफ़ा वजाहत कर चुके कल भी कि चीफ जस्टिस इंटरेस्टेड नहीं है। अब मेरा तो इस हवाले से बड़ा क्लियर व्यू अब जो है वो बन रहा है कि चीफ जस्टिस जो है वो, एक तो एक्सटेंशन वाला मामला तो चैप्टर ही क्लोज है कि उनकी सेपरेट एक्सटेंशन हो, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अगर हुकूमत ऐसी सिचुएशन में बन गई कि हुकूमत जो है वो रिटायरमेंट की एज बढ़ा दे जजों की, फिर भी मेरा नहीं ख्याल कि वो अब जो है वो उसमें रिटायरमेंट एज में भी करेंगे कि मुझे जो है वो मैं एज अपना बढ़ाता हूँ और मैं चीफ जस्टिस रहूँगा 3 साल के लिए, जितना अब उन्होंने बार बार ये बात की है। तो कल उन्होंने कहा है आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कि सहाफ़ियों को चाहिए कि कुछ और टॉपिक जो है वो ढूंढ लें। तो हम तो पहले दिन से नहीं सर, हम पहले दिन से ये कह रहे हैं कि एक्सटेंशन वो नहीं ले रहे, खबर इसने सुनात मलिक नहीं। जी सबसे पहले आपकी हुकूमत की तरदीद से पहले एक्सटेंशन नहीं ले रहे वो, लेकिन आप आईनी तरमीम करके मुद्दत मुलाज़मत बढ़ाना चाहते हैं, जजों को रोकना चाहते हैं। ये आप आज़म नज़ीर तारड़ साहब बनफ्से नफीस सुप्रीम कोर्ट के बाहर ऑन रिकॉर्ड एक्सपर्ट दे चुके हुए हैं कि हम ये पैकेज लाना चाहते हैं इकॉनमी की वजह से, सही है कि हम रिटायरमेंट फौज नहीं देना चाहते। तो हम तो वही डिस्कस कर रहे हैं कि आप रोकना चाह रहे हैं। और अब 2 खबरें आपके मशीर हैं हुकूमत के, राना सनाउल्लाह वो कहते हैं कि चीफ जस्टिस इस पर एग्री हैं कि मुझ पर बात नहीं आनी चाहिए, तो अगर आप पार्लियामेंट से कुछ ऐसा कर लेते हैं, ये उन्होंने बात की, हमने तो ठीक है, अवाम में से किसी ने अभी बात नहीं की, हुकूमत ने खुद जो है वो हो सकता है जब अटॉर्नी जनरल या वज़ीर कानून को बुलाया गया हो तो उन्होंने कहा नहीं तो हम तो आपको एक्सटेंशन दे भी रहे, हम तो इस तरह देख रहे हैं कि सबको तरमीम करके सबको रोक लें, सरकारी मुलाजिमीन को 3-3 साल। तो उन्होंने फिर चीफ जस्टिस हाँ अगर आप ऐसी तरमीम कर रहे हैं तो मेरा लेना देना नहीं है, हो सकता है उन्होंने ऐसे बात की हो। लेकिन ये मियाँ साहब के 2 करीबी साथी जब ये बात कर रहे हैं तो मुझे पूरा डाउट करने का हक है कि मियाँ साहब जानबूझ के मौजूदा चीफ जस्टिस साहब को बदनाम कर रहे हैं, और वो तासुर ये दे रहे हैं कि जी ये देखो ये बंदा भी मुझसे एक्सटेंशन मांग रहा है, और मियाँ साहब हर जाते चीफ से मतलब कहा करते हैं कि जी मुझसे बड़ा एक्सटेंशन मांगता था वो, और ये वो, और मैंने नहीं दी थी। वो वैसे उन्होंने एक्सटेंशन दी नहीं कभी, ये उनका वैसे क्रेडिट है किसी आर्मी चीफ को मियाँ नवाज शरीफ साहब, लेकिन डीजीआईबी को दिया करते थे चले लेकिन आर्मी चीफ को एक्सटेंशन नहीं दी। आगे बढ़ती है। अच्छा, फिर वो डीजीआईबी को भी देते थे कि शायद मेरा बंदा है, वो प्रोफेशनल आदमी था, ठीक, वो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा था। आफ्ताब सुल्तान साहब बाद में आगे ना उसे चेयरमैन नैब लगा दिया कि अपना आदमी है, उसने वहाँ भी जाके प्रोफेशनल ड्यूटी की, तो फिर इस्तीफा लेना पड़ा। अच्छा, वो 190 मिलियन पाउंड केस अभी भी नहीं बना रहा था, और उसके बाद आने वालों ने केस भी बनाया और केस चल भी रहा है। अच्छा, अब 184(3) में भी वो कह रहे हैं कि कुछ तब्दीलियां किया, 9 जजेस बैठ के सुना करेंगे, ऐसी कोई चीजें आ रही हैं। 9 जजेस बैठ के फैसला ये वैसे ये मौजूदा हुकूमत को पता नहीं कौन ये मशवरे दे रहा है, बैठ के करते हैं कि अच्छा ये काम हमें सूट करेगा। जजों की तादाद अगर 23 हो जाए ना तो 6 नए ले आए, तो
बेंच जो है वो बैलेंस हो जाएगा। आपको 184-3 में 9 बिठा देते हैं। शतरंज खेल रहे हैं मुसलसल शतरंज खेल रहे हैं और अकेले खेल रहे हैं। लेकिन ये जो रास्ता खोल रहे हैं, ये तो जो भी गवर्नमेंट आएगी वो कहे कि 23 से जनाब 20 कर दें, 26 कर दें, 184-3 को बहाल कर दें, नहीं होना चाहिए, या तौहीन अदालत का कानून होना चाहिए। नहीं, कोई ये तो हर कोई जो है वो अपना आप ही कहते करता हैं पीपल्स पार्टी रहेगा। ऐसा ये नया करेगी, रास्ता खोल नहीं। रहे हैं। पीटीआई ऐसा कर पाएगी नहीं, क्योंकि जो वकला तंजीमें है ना सर, ये फिर उस वक्त ऐसी आईनी बालादस्तीन पे सवार होती है ना कि ये उनको नहीं करने देती है। नहीं, अब ये नहीं है ना आईनी गुंजाइशें बालादस्तीन सिर्फ पर। नहीं सर, सिर्फ अभी एक बलूचिस्तान बार ने जो है ना जैसे जहांगीर से मुतल्लिक एक बात की है। मज़ामती वो जारी की है, अच्छा, और तो किसी ने नहीं किया। ठीक है, अब तो जो भी तरमीम इस्लामाबाद वाले भी साथ खामोश आगे हैं। खड़े हो जाते हैं। अब तो मौजूदा दौर में तो बाहर से मैं नोटिस हुआ, आपको नहीं पता कि उस तरफ खड़ी हुई थी, साफियों का हक खत्म कराने का आगे आ गई थी, अपनी राय उधर दे। अब तो लगता है कि जैसे तो बार बाकायदा पाकिस्तान बार काउंसिल भी, सुप्रीम कोर्ट बार भी, और ये सारे नुमाइंदे हुकूमत का कोई ऐसा है, मतलब वो कभी भी कोई होता है ना कि इनकी तरफ से कोई मुज़ाहमती कोई बयान भी आ जाए, बयान भी जो है वो ऐसा नहीं आया करता। अच्छा, आखिरी जो हमारी बात है वो 6 जजेस का मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने कहीं दाखिल दफ्तर कर दिया है। उसके बाद जस्टिस जहांगीरी के खिलाफ जो मामला हुए हैं, ये वो, इस पे थोड़ा सा रोशनी डालें कि ये केस फिक्स क्यों नहीं हो रहा। देखें, ये केस अब एक तो मिलिट्री कोर्ट्स वाला मामला सुप्रीम कोर्ट में, उसकी पेंडेंसी इन क्वेश्चन है। दूसरा जजेस के 6 जजेस के ख़त वाला मामला, उसके ऊपर तीसरा ट्राइब्यूनल जो है पंजाब में, और ये तीनों मामले जिसमें एग्रीव्ड पीटीआई है। अच्छा, और अब देखें जो 6 जजेस का ख़त है वो बेसिकली पीटीआई के खिलाफ केसेस पर था जी। मिलिट्री कोर्ट्स के मामले पर पहले कुछ कारकुनान उनके अरेस्टेड हैं, और अब उनके लीडर को खदशा है, आज उन्होंने हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर किया जी कि मुझे अवालगी देने से रोका जाए। ट्राइब्यूनल्स वाले मसले में पीटीआई कह रही है जी कि हम उस पे हैं, रिसीविंग एंड पे हैं, और अगर फैसले हो जाएंगे तो हमारी सीटें वापस मिल जाएंगी। ये तीनों मसाइल के ऊपर अब उनके ये केसेस हैं, और ये इनका ना लगना जो है ना वो एक क्वेश्चन बनता जा रहा है। लेकिन इसमें क्वेश्चन एक और भी है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज अकेले तो नहीं लगाते, बिल्कुल, इसमें तो 3 जजेस हैं, सही है, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, तो उनका भी अब क्वेश्चन आ रहा है जी कि वो क्यों इसमें अपना रोल प्ले नहीं कर रहे, कि वो ये क्यों नहीं लगवा रहे, और वो भी मतलब मैच छुट्टियां क्यों एंजॉय कर रहे हैं। उनके ऊपर भी ये क्वेश्चन किया छुट्टियों से पहले भी। हाँ, असनाद मलिक ये कहते हैं जी कि ये नर्वस 90s का शिकार होता है आने वाला चीफ जस्टिस। अच्छा, तो रिस्क ये वो लेना ही पोजीशन है। चाहता होता। अच्छा, हाँ, जैसे अरशद शरीफ केस में उनके सामने लगा तो उन्होंने कहा जी ये तो कमेटी में नहीं गया था, कमेटी में गया तो फिर उन दोनों ने अपने सामने नहीं लगाया, एक नया बेंच बना दिया। हाँ। फिर उसकी एक तो जियाद भी पेश कर दी गई कि जी जो पहले जज सुन रहे थे फिर उनके साथ उनके जूनियर हमने ऐड किए हैं, तो उनको सरबराह बनाया था, वो बनती नहीं थी, वैसे चले वो तो बैलेंस बस नहीं उन्होंने था, ये दिया वो है, जस्टिस लेकिन बहरहाल उन्होंने पहलू तय किया उस केस से भी। ये 3-4 केसों में आपको नहीं, पहले तही तो अरशद ये- शरीफ के केस में तो पूरी सुप्रीम कोर्ट ने की है ना कि एक सहाफ़ी का कत्ल हुआ है, और अक्टूबर 2022 से लिया हुआ है, अक्टूबर से मीन के उसके 2-3 माह बाद सोबोटो लिया हुआ है, और आज तक उसका कुछ नहीं हुआ। बस ये तो मतलब अलमिया तो है, लेकिन ये सारे ये 5वां केस में शामिल कर लें। अब ये 4-5 केस अगर चीफ जस्टिस मोअज़्ज़ज़ ने रिटायर होना है 25 अक्टूबर को, तो इनके दौर में तो डिसाइड नहीं होगा। सिर्फ बता दें, मिलिट्री कोर्ट्स वाला केस और 6 जजेस वाला मिलिट्री केस, कोर्ट्स वाला केस 1, 6 जजों के खत वाला केस 2, पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स वाला मामला 3, अरशद शरीफ कत्ल 4 केस 4 और मिसिंग पर्सन्स के मिसिंग केसेस पर्सन्स के केस 5। ये 5 5 केसेस जो हैं ये चीफ जस्टिस साहब के दौर में किसी डगर नहीं बैठ सके। ये बड़ा, और अगर ये किसी डगर नहीं बैठते तो 25 अक्टूबर को फिर आप भी एक तहरीर लिखेंगे, हम भी तहरीर लिखेंगे, हम तहरीरें तो बताएंगे, हम लिखते ही रहेंगे जी। हम बताएंगे कि ये दौर कैसा रहा, बता भी रहे हैं वैसे, हम क्या, ये लेकिन तो फिर तारीख पूरी पूरा बताती रहेंगे। कंक्लूजन बताएंगे, फिर तारीख में भी लिखा जाएगा बहुत कुछ। बहुत शुक्रिया सोहेल रशीद साहब, आपने बड़ी तफसील के साथ बताया। आइंदा भी नाज़रीन हम आपको अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू।